नमस्कार दोस्तों। आज 17 फरवरी 2023 अभी करीब शाम के 7:30 बजे है। अंधेरा बाहर हो चुका है और ये समय का ही नहीं तो लगता है भारत में संविधान का भी अंधेरा इसी तरह से होना शुरू हो गया है। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो टीवी सेट के सामने बैठे हैं और अभी अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी हो कि ठाकरे गढ़ को बहुत बड़ा धक्का और शिवसेना अब शिंदे की। इससे पहले कि मैं अपने विचार आगे प्रकट करूं, मुझे अपनी पहचान बताना जरूरी है। मैं राजेश नायडू, रहवासी सिविल लाइंस चंद्रपुर महाराष्ट्र। कुछ पहचान जो है मेरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो मैं बाला साहब ठाकरे, जो कि अब उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा चलाई जा रही शिवसेना की शिक्षक सेना का चंद्रपुर जिलाध्यक्ष और गढ़चिरौली संपर्क प्रमुख हूं। इसके अलावा एज एन प्रोफेशन मैं एक पत्रकार हूं और एक डिजिटल वीडियो हिंदी डेली न्यूज़ चैनल चलाता हूं जिसका नाम पार्थशर समाचार है, जो कि आप लोग रोज देखते हैं। इससे पहले मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुआ करता था और कई तरह के छोटे मोटे बिजनेस करके लाइफ में अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया हूं। ये सारी पहचान मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था कि अभी मैं आपके सामने एक शिवसैनिक, एक पत्रकार और एक सिटीजन ऑफ इंडिया, इन सभी के नातों से बात कर रहा हूं। वैसे मुश्किल होता है ये सारे रोल एक साथ निभाना, मगर कोशिश करता हूं कि कम शब्दों में मैं अपने विचार आप तक रख सकूं। ये जो निर्णय आया है कि अब शिवसेना, ये नाम शिंदे गुट का होगा और धनुष बाण भी वो लोग अपने चुनाव प्रचार के लिए वापर सकेंगे। सच कहूं तो ये कोई आश्चर्य का धक्का नहीं लगा। आश्चर्य का धक्का लगता था अगर से कोर्ट से निर्णय आता, मगर यह निर्णय केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आया है। दोस्तों, टीएन शेषन वो व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है, उसकी सच्चाई क्या होती है, यह सारे भारतीयों को बताया था। उनके सामने कोई पार्टी कुछ भी नहीं थी, मगर दुर्भाग्यवश उसके बाद हमें कोई दूसरा टीएन शेषन नहीं मिला और अब तो यह हालत है, क्या चुनाव आयोग, क्या इनकम टैक्स, क्या ईडी, क्या पुलिस, लग रहा है जैसे सारे एक व्यक्ति के इशारों पर नाच रहे हैं। बार बार यह अपील की गई थी कि कोर्ट का निर्णय आने से पहले माननीय चुनाव आयोग अपना निर्णय ना दे, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू डेली रोज दिन भर दोनों पक्षों की दलील सुन रहा था। और चूंकि अब कल महाशिवरात्रि की छुट्टी आ गई, संडे आ गया, इसलिए उन्होंने इसकी अंतिम जो निर्णय, सुनवाई तो पूरी हो गई थी, निर्णय देने के लिए मंगलवार तय किया। बस इतना ही काफ़ी था चुनाव आयोग के लिए।
पता नहीं आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से जिस तरफ से हुए उसमें क्या निष्कर्ष निकाला शिंदे गुट के वकील ने कि उन्हें इतनी हड़बड़ाहट में चुनाव आयोग पे प्रेशर लाकर इस तरह का निर्णय आज के आज डिक्लेयर करवाना पड़ा। मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए सिटीजन मेरे दिल की भावनाएं बता रहा हूं और माननीय चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ करें। ऐसा नहीं हो सकता कि करोड़ों जनता एक तरफ और कुछ लोग एक तरफ और वो कुछ लोग ही सही हो जाए। पिछले बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी शिंदे गट को बोला था 10 दिन के लिए रुक जाओ, हम 10 दिन बाद निर्णय देंगे, जब वो कोर्ट का ड्रामा चल रहा था और सत्ता संघर्ष चल रहा था। और क्या हुआ, उस 10 दिनों के बीच में इन्होंने सरकार बना ली, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली उल्लेख किया कि ये आपने ठीक नहीं किया, हमने 10 दिन का क्या समय दिया, आपने सरकार बना ली। मगर इनको पता था एक बार बनने के बाद में फिर उसको रिवर्स करने के लिए फिर आप जाओ कोर्ट में जाओ, लड़ते बैठो, झगड़ते बैठो, कहीं कहीं तो हमारे लोग बैठे ही है, बाकी की जगह तो हम देख लेंगे। मगर सच कहता हूं, चुनाव आयोग से एक नागरिक होने के नाते अब मेरा विश्वास उठ गया है। वीवीपैट का तो बखेड़ा खत्म ही नहीं हुआ था, अभी रिमोट वीवीपैट आ गए हैं, तो न जाने आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। शिवसैनिक के रूप में यह बोलना चाहूंगा कि और कर लीजिए, और कर लीजिए, हमें पूरा विश्वास है, यह मन के अंदर का विश्वास है, यह कोई दिखाने वाला विश्वास नहीं है कि जीत आखिर में माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ही होगी। और एक पत्रकार के रूप में यह बोलना चाहूंगा कि मेरे अनजान मित्र जो ब्रेकिंग, सुपर ब्रेकिंग रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका प्रश्न पूछने का तरीका कुछ ऐसा था की साहेब तुम्ही जसे बोलले होते की आम्ही विद्रोह नाही केला, हा उठाव केलेला आहे, आता तुमचं काय बोलणं आहे? साहेब तुम्ही जसं बोलत होते पहिलेपासून की आमचीच बाजू सत्याची आहे, आता तुमचं काय बोलणं आहे? क्या चल रहा है? मेरे पत्रकार भाई किस लेवल तक गिर गए हैं। एक चैनल था जो सरकार के खिलाफ बोलिए या फिर बचे हुए लोगों के तरफ से कुछ उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, तो हमारे माननीय अदानी साहब ने उसको खरीद लिया। खरीदा कहाँ से? LIC के पैसों से, SBI के पैसों से और हमारे शेयर्स के पैसों से। और हुआ क्या? 30 अरब डॉलर का नुकसान अदानी साहब का नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता का हुआ है, जिसका झटका अभी सबको समझ में आया नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। मगर मित्रता निभाते हुए हमारे देश के सर्वोच्च नेता इन्होंने उफ तक नहीं की। अब समय आ गया है कि सिस्टम के खिलाफ अगर वो गलत कर रहे हैं तो बोलना पड़ेगा, उठाओ हमको भी करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग या CBI या ED या इनकम टैक्स इस तरह की हरकतें करेगा तो ये देश के लिए इमरजेंसी से कम नहीं है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं ये सारी बातें बोलने के लिए, मगर जब जब बदलाव आए हैं तब तब इतिहास गवाह है कि छोटा व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो सैलाब बना है और उसके बाद में सब कुछ बदल गया है। तो कोई इतनी भी मगरूरी न करे अपने पैसे की, अपने पावर की। कोई अमर पट्टा लेके पैदा नहीं हुआ। आज के निर्णय के बाद
शिव सैनिक के रूप में अब हम और भी कट्टर शिव सैनिक बनेंगे। पत्रकार के रूप में अब ये गोदी मीडिया को और नहीं सहेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे, लोगों को समझाएंगे जिनको नहीं समझता कि सवाल किस तरह से किए जाते हैं और उन सवाल के पीछे का अर्थ क्या होता है। और एक सिटीजन के रूप में अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर कानून के दायरे में रहकर अपनी विद्रोह की आवाज भी उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और अब उठाओ अब हम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।